नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। व्यापम घोटाले को लेकर हो रही मौतों पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने आज शिवराज सिंह चौहान पर जबरदस्त हमला करते हुए उनसे इस्तीफा मांगा। कांग्रेस ने कहा कि व्यापम घोटाले की जिम्मेदारी सीएम की है, क्योंकि उस वक्त उनके पास यह मंत्रालय था और सीएम शिवराज सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अनामिका कुशवाहा, उसका शव सागर मध्य प्रदेश में बरामद हुआ है। इनकी नियुक्ति बतौर इंस्पेक्टर के व्यापम के माध्यम से हुई थी और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पिछले 1 हफ्ते से इस सागर मध्य प्रदेश में बरामद हुआ है। इनकी नियुक्ति बतौर इंस्पेक्टर के व्यापम के माध्यम से हुई थी और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पिछले 1 हफ्ते से इस हमारी बहन को लगातार धमकियां मिल रही थी। यकीनन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस पूछने की आवश्यकता नहीं, इसको भी एक नॉर्मल मौत करार देंगे। आज सुबह हमारी बिटिया अनामिका कुशवाहा, उसका जब मामला आया तो उसको भी सुबह से कांग्रेस के लोगों के द्वारा व्यापम से जोड़ने की कोशिश की गई, जबकि उसके फादर ने बातचीत के दरमियान स्पष्ट कहा कि उनका पारिवारिक कलह था, पारिवारिक जो उनका विवाद होता है उसके कारण से वो परेशान थी। और अभी ऐसा उसका सोसाइटियल लोड भी कोई नहीं मिला है जिसके आधार पर, और ये मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि इसका भी व्यापम से न तो ये मुजरिम थी, न गवाह थी, न एक्यूज थी, कुछ नहीं था इसका व्यापम से लेना देना, लेकिन उसके बावजूद भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। 6 जुलाई तक यानी कि आज तक 46 लोगों की जो व्यापम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हैं, उनकी संदिग्ध परिस्थिति में, रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई है। इनमें से 2 दिन पहले हमारे एक बहादुर मित्र और खोजी पत्रकार साथी अक्षय भी थे। कल एनजे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा भी थे, जिन्होंने हाल में ही व्यापम के सारे कागजात, 200 के करीब कागजातों की जांच की थी। अरुण शर्मा जी जो पिछले महीने ही हमारे डीन पर जबलपुर में पदस्थापना हुई थी, उनकी दिल्ली में मृत्यु हुई है। वो एक अच्छे डॉक्टर थे, स्वभाव से भी अच्छे थे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं पूरी जानकारी के साथ में, पूरे तथ्यों के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में कि इनका व्यापम से कोई लेना देना नहीं था। न तो वो एक्यूज थे, न वो गवाह थे, न उन्हें कोई 400 जांचें दी गई, न 200 जांचें दी गई, न व्यापम से उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रिश्ता उस केस से, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जोड़ने की कोशिश की गई। रोज एक व्यक्ति की जान लेने वाले व्यापम घोटाले में सीधी जिम्मेवारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की है। अगर वाकई में व्यापम में जो 76,76,000 व्यक्ति हैं, इनके जिनके भविष्य पर व्यापम ने प्रश्न चिन्ह लगाया है, उनको न्याय दिलवाना है और उन 46 लोगों के मौतों की जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी है, तो शिवराज सिंह चौहान जी को फौरी तौर से पदमुक्त करके, उनको हटाकर, उनको बर्खास्त करके एक निष्पक्ष जांच ही अकेला रास्ता है। लेकिन कांग्रेस बेवजह भ्रम का वातावरण और भ्रम के माध्यम से भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि निंदनीय मैं मानता हूं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वहीं शिवराज सरकार से कांग्रेस ने 10 सवाल पूछे हैं। ये 10 सवाल क्या हैं, ये देखिए। सवाल नंबर 1, शिवराज सिंह चौहान की जानकारी के बिना यह घोटाला आखिरकार कैसे हो गया, जो कि मंत्रालय उस वक्त शिवराज सिंह चौहान के पास था। शिवराज सिंह चौहान घोटाले को रोक क्यों नहीं पाए, जबकि इतने व्यापक स्तर का घोटाला हो गया। घोटाले को लेकर कमेटी की बैठक क्यों नहीं हुई? क्या इसका मतलब यह माना जाए कि मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई?
क्या शिवराज इस आपराधिक जांच में देरी की वजह बताएंगे और इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है उसका नाम बताएं। घोटाले के वक्त शिवराज के पास मंत्रालय था, तो शिवराज सिंह चौहान की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या मामले की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, जिसे लेकर के बार बार दिग्विजय सिंह आवाज उठाते रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री रहे लक्ष्मीकांत को गिरफ्तारी से बचाया था? जब बीजेपी ने जांच की मांग की तो शिवराज सिंह चौहान ने जांच की मांग को आखिरकार भटका क्यों दिया? 9वां सवाल है, क्या घोटाले की जांच सिर्फ दिखावा थी? और 10वां सवाल जो कांग्रेस की तरफ से किया गया है वो ये कि शिवराज के करीबी आरोपी थे तो वो मुख्यमंत्री पद पर क्यों बने हुए हैं? कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी मसले पर कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। ऑफ द फ्यूचर ऑफ द younger citizens of our country. The fact is that thousands of young people are in jail today. Those who have passed away, their parents are being harassed. They are being asked to produce death certificates and come many a time to Bhopal, where in fact the people who have been behind the scam are still running free and their writ is still being written large. We have asked very clearly for two things to take place. One, the inquiry on the Vyapam scam to be handed over to the CBI or Supreme Court monitored independent investigation agency. And secondly, with regard to the 45 people who have unfortunately passed away in this, which we believe is connected directly to the scam, the BJP कहेगी ना, क्या भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के मंत्री, भाजपा के ऑफिस होल्डर्स इसकी पुष्टि करेंगे? और पहले बात तो मैं कहूंगा कि 2 नहीं 3, क्योंकि आज सुबह भी अनामिका कुशवाहा जी जो सब इंस्पेक्टर थी उनका भी देहांत हो गया है। और जो एक असंवेदनशीलता का परिचय भाजपा के मंत्रियों ने दिया है इस विषय पर, जहां एक मंत्री ने कहा है कि जिनको आना है उनको जाना है, दूसरे मंत्री ने कल, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कल भोपाल में कहा कि पत्रकार से बड़ा मैं नहीं हूं क्या ये ही भाजपा का परिचय है आज देश की जनता के प्रति? और हमारी मांग स्पष्ट है, हम कह रहे हैं कि जो ये एक कांड है जो मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, इसका या तो एक इंडिपेंडेंट सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और या तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक प्रोब होना चाहिए। इन दोनों में से एक होना चाहिए। नंबर 1 इस कांड के ऊपर। नंबर 2, जो संदिग्ध मौत है 45 लोगों की जो जान गई है, उस विषय पर भी एक अलग इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर मौत को व्यापम से जोड़ना ठीक नहीं, हर मामले की जांच होगी। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोई भी मृत्यु होती है वो दुखद है, त्रासदपूर्ण है, लेकिन जहां तक सागर की जिस मृत्यु की आप बात कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं है। इंस्पेक्टर अभी सेलेक्ट हुई थी, ट्रेनिंग ले रही थी, हालांकि वो व्यापम के माध्यम से ही सिलेक्शन उसका हुआ है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि किस कारण से उसकी मृत्यु, उसकी जांच होना चाहिए। लेकिन मूल बात यही है कि ये एक बहुत ही बड़ा घोटाला है और इसमें कब तक सीबीआई की जांच से मुख्यमंत्री जी बचते रहेंगे, उन्हें स्वयं को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, उन्हीं के हित में है ये। तो हाईकोर्ट की निगरानी में जांच हो रही, उससे तो सफलता मिल नहीं रही, उससे तो सारी परेशानियां बढ़ रही हैं। एसटीएफ पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है, एसटीएफ के अधिकारी पैसा वसूली में लगे हुए हैं, उस पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। इसलिए सीबीआई को ही जांच सौंपी जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में